है उसको क्लियर किया। तबलीगी जमात के कारण ही इसमें है, शुरू से तो सारा देश वही उन्हीं के बारे में। मुसलमान घर का ना घाट का। मुसलमान का आने वाला जो फ्यूचर है, मुसलमानों का आने वाला जो कल है, वो शायद बद से बदतर हो सकता है। जिस तरीके से मुसलमानों की आपस में इख्तिलाफत है, आपस में जो उनका जो मन मुटाव है, आपस में जो नफरत है, जो बैर है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जो आने वाला फ्यूचर है वो शायद बद से भी बदतर हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है मुसलमानों के बारे में। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के जो सांसद, मुजफ्फरपुर के सांसद होते हैं अजय निषाद, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर थोड़े दिन पहले एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था मुसलमानों के ऊपर। पहले मैं अजय निषाद की कुछ बातें आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जो वो अजय निषाद ने मुसलमानों के बारे में कही थी। अजय निषाद का ये कहना था कि जो कोरोना काल हुआ था, जो हमारे देश में, हमारे भारत में जो कोरोना आया हुआ था, वो मुसलमानों की वजह से आया था। कोरोना आने का सबसे बड़ा जो रीज़न, सबसे बड़ा मकसद जो अजय निषाद ने बताया था, वो मुसलमानों को बताया था, तबलीगी जमात वालों को बताया था कोरोना आने का सबसे मेन रीज़न। लेकिन मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, ये बता दूं कि कोरोना का जो आने का जो सबसे मेन कारण था, जो सबसे पहली वजह जो कोरोना हमारे देश में आने के लिए जो रास्ता उसको मिला था, वो मिला था इसी अजय निषाद के पिताजी यानी मोदी जी की वजह से। जो मोदी जी ने एक प्रोग्राम किया था नमस्ते ट्रंप का, आप लोगों को याद होगा कि नमस्ते ट्रंप का एक प्रोग्राम हुआ था आज से कुछ साल पहले, यानी कोरोना से भी पहले। उसी दौरान कोरोना हमारे भारत में, कोरोना ने दस्तक दी थी। हमारे भारत में कोरोना आने की सबसे बड़ी वजह और सबसे पहला रास्ता मिला था कोरोना को नमस्ते ट्रंप के बीच। और ये प्रोग्राम करवाया था किसने? ये रास्ता खोला था किसने? मोदी जी ने खोला था। लेकिन ये अजय निषाद वो सारे जो कोरोना के पीड़ित हैं, जो कोरोना का एक बहुत ही बड़ा कहर हमारे भारत में आया होता, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मुसलमानों को बता रहा है। और ये अजय निषाद दूसरा एक आरोप मुसलमानों पे लगाता है, मदरसों के ऊपर ये आरोप लगाता है कि मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ पंक्चर लगाते हैं, उनको सिर्फ दहशतगर्दी सिखाई जाती है, उनको सिर्फ टेररिस्ट बनना सिखाया जाता है मदरसों के अंदर। लेकिन आज मैं इस अजय निषाद को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस अजय निषाद को, जो कि पहले भाजपा का सांसद हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा इस अजय निषाद को कि ये कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान न घर के न घाट के। तो रहा मैं पहले आप लोगों को अजय निषाद का कि ये जो उसने आरोप लगाया था, मैं दोनों आरोपों के बारे में अजय निषाद को बताना चाहूँगा कि अजय निषाद, भारत की इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि भारत के ऊपर जब भी बड़ा संकट आया है, भारत के ऊपर जब भी बड़ी कोई परेशानी आई है, उसमें सबसे आगे, सबसे बढ़ चढ़ के अगर किसी ने हिस्सा लिया है भारत को बचाने के लिए, भारत की शान को बचाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हिस्सा लिया है तो वो है मुसलमान। भारत की आज़ादी से लेके भारत के कोरोना काल तक की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी भारत पे ऐसा कोई परेशानी वाली बात आती है तो सबसे आगे आता है मुसलमान उसको बचाने के लिए। और इसका जीता जागता मैं आप लोगों को सबूत दिखाना चाहता हूं कि भारत में हमारे कोरोना काल में भारत के अंदर इस तरीके से स्थिति बिगड़ चुकी थी, इस तरीके से स्थिति जो है बेकाबू हो चुकी थी, इतनी लाशें हमारे भारत में गिरी थी कोरोना की वजह से कि लोग अपने रिश्तेदारों की बॉडी को छूना भी नहीं चाहते थे। कुछ हमारे हिंदू समाज के भाई ऐसे भी लोग थे, कोई बेटा अगर मर जाता था तो बाप उसकी लाश को छूने के लिए तैयार नहीं होता था। अगर माँ मर जाती थी तो बेटा अपनी माँ की लाश को छूने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसको डर होता था कि हाँ, अगर हम अपनी माँ की, अपने बाप की या अपने भाई की लाश को छू लेंगे तो शायद हमको भी कोरोना होगा, हम भी मर जाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर सबसे आगे कोई आया था तो मुसलमान आया था। न जाने कितनी ऐसी अर्थी थी, न जाने कितनी ऐसी लाशें थी जो मुसलमान अपने कंधे पे उसकी अर्थी उठा के शमशान तक पहुंचाया था, ये मुसलमान ही था। अब आप लोग सोच के देखिए कि मुसलमानों के अंदर कितनी ज़्यादा सलाहियत होती है इन चीज़ों के लिए। और जहाँ तक मैं मदरसों की अगर बात करूँ तो मदरसों के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो भले ही आईएएस, डॉक्टर, आईएसपीसीएस या इंजीनियर नहीं बनते हों, लेकिन वो एक सच्चे इंसान बनते हैं।
और इसका जीता जागता सबूत मैं अजय निषाद को इसी वीडियो में देना चाहूँगा। पहले आइए मैं आप लोगों को अजय निषाद की वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कैसे आरोप लगाए थे कोरोना काल को लेकर। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ी, तो उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोग का हाथ है। ये लोग शुरू में न्यूसेंस नहीं पैदा करते तो आज इतनी संख्या में कोरोना ग्रसित लोग यहाँ भारत में तबलीगी जमात के कारण ही इसमें है। शुरू से तो सारा देश उन्हीं के बारे में बोल रहा है, हम भी उन्हीं के बारे में पहले भी बयान। चीज से आप तुलना करते हैं उनको आतंकवादी से हम तो मांग भी किए हैं सरकार से कि जो भी व्यक्ति चाहे संस्था जो मेरे देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो, तो उसको आतंकवादी की श्रेणी में रखना ही चाहिए। मदरसे में शिक्षा की बात जो है कि पंचर तक की शिक्षा दी जाती है, ऐसा देखिए मदरसे के बारे में तो सीधा कहना है कि आज तक ले कोई भी बच्चा मदरसे में पढ़ के अधिकारी तो नहीं बना। जो भी बच्चे पढ़ते हैं या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आगे भी पढ़ रहे हैं, भारत के विकास में सहायक हो रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं जो आया था हमारे भारत में, उस कोरोना का जिम्मेदार जो वो मुसलमान है, यानी तबलीगी जमात वाले। अब मैं इस अजय निषाद को उसके सवाल का जो जवाब होता है, जो मदरसों के ऊपर उसने मदरसों को टारगेट किया था, जो उसने मदरसों के ऊपर बयान दिया था, मैं उसके बारे में अजय निषाद को ये बताना चाहता हूँ कि अजय निषाद जी, मदरसे से पढ़े हुए बच्चे भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ऐसे अधिकारी भले ही ना बन सकें, लेकिन वो एक अच्छे इंसान बन के दिखाते हैं और इसका जीता जागता सबूत हमारे भारत में है। हमारे भारत में जितने भी वृद्धा आश्रम है, आप कोई भी वृद्धा आश्रम चले जाइए, वहाँ पे आप जो भी बुजुर्ग माता पिता को, जो भी बुजुर्ग माँ बाप को आप मिलेंगे, आपको वो किसी न किसी बड़े से ऊंचे पोस्ट के डॉक्टर, आईएएस या इंजीनियर, ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों के माता पिता आपको उस वृद्धा आश्रम में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसी वृद्धा आश्रम में किसी एक मदरसे से पढ़े हुए बच्चे के माँ बाप आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मदरसे की तालीम है कि जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेजने से रोकती है। और यही कन्वेंट स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है, इसी में बच्चे पढ़ के जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, जब बड़ी एजुकेशन उनको मिल जाती है और जब वो अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाते और अपने माँ बाप को वो ले जाके वृद्धा आश्रम में रख देते हैं। और उसी मदरसे में पढ़े हुए बच्चे, चाहे वो 1 रोटी कमाते हों या 10 रुपए कमाते हों, उसी में से वो अपनी फैमिली को भी देखते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखते हैं। मदरसे में पढ़े हुए बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम नहीं ले जाते। अजय निषाद जी, ये है मदरसे की शिक्षा। मदरसे में भले ही आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर ना बनता हो, लेकिन मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा इंसान बनता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान। और ये इससे बड़ा सबूत और कोई हो नहीं सकता इंसानियत का, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता मानवता का, मदरसे से बड़ा। क्योंकि मदरसा ही इंसान को, बच्चे को इंसान बनना सिखाता है, उसके अंदर इंसानियत भरता है, उसके अंदर किसी दूसरे की दुख दर्द को समझने की जो सलाहियत होती है वो मदरसे से ही आती है, ना कि किसी कन्वेंट स्कूल से और ना ही किसी अंग्रेजी स्कूल से। तो अजय निषाद जी के लिए मेरा ये वीडियो था। और जहाँ तक मुसलमानों की बर्बादी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुसलमान की जो बर्बादी की मैंने जिक्र किया था, शुरू में ही जिक्र किया था कि मुसलमान घर का ना घाट का, वो इसलिए किया था क्योंकि मुसलमानों में आपस में इतनी नाइत्तेफाकी है, इतनी इख्तलाफी है कि वो आपस में एक दूसरे को खुश देखना ही नहीं चाहते। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है। मुसलमान इस आज के दौर में समझ लीजिए कि एक टिश्यू पेपर के अलावा उससे ज़्यादा उसकी अहमियत कुछ भी नहीं है। यही अजय निषाद मुसलमानों के ऊपर इतना ज़्यादा गलत बयान करता है, मुसलमानों के खिलाफ इतना ज़बर आरोप लगाता है, इतना संगीन आरोप लगाता है मुसलमानों को लेके, मदरसों को लेके इतना गलत आरोप वो लगाता है। और यही अजय निषाद भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाता है और मुसलमान भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सपा का सपोर्ट करते हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बसपा का सपोर्ट करते हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो भाजपा का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुसलमान अपनी औकात भूल गया। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है। मुसलमान अपने पावर को एकदम बिल्कुल भूल चुका है और शायद यही वजह है कि मुसलमान हर जगह मार खाता है, हर जगह उसकी बेइज्जती होती है। कहीं भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है सिर्फ इसी बात को लेके, क्योंकि मुसलमानों में एकता बिल्कुल नहीं है। तो मुसलमानों, होश में आओ और अपने आप को पहचानो
अपनी ताकत को पहचानो और खुद का कोई एक ताकत बनो, खुद का अपना कोई लीडर बनाओ जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाए। आप उसका सपोर्ट करो, ना कि किसी अदर पार्टी का। कोई भी नेता होता है, टोपी लगा लेता है, रुमाल ओढ़ लेता है, आपके साथ अफ्तारी करता है, आपके साथ बैठ के दो चार बातें कर लेता है, तो आप अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हो, अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हो। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। वो आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए वो आपकी टोपी लगाता है, आपके साथ बैठ के वो इफ्तारी करता है, ना कि आपको किसी पद पे बिठाने के लिए, ना कि आपको वो दिल से सपोर्ट करने के लिए। ये सब सिर्फ उसका दिखावा होता है। आज का मेरा जो वीडियो था यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।